बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल भी रखें। मैं आपको जैस्मीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुशामदीद कहती हूँ। सर्दी का मौसम आता है, हर तरफ खुश्की स्टार्ट हो जाती है। सर्दी का मौसम अपने साथ बहुत कुछ लेके आता है, जैसे कि नज़ला, जुकाम, बुखार, खांसी, गला खराब। आज मेरी भी कुछ तबीयत ऐसी है, मेरा भी गला खराब है। सर्दी के मौसम में चेहरे पर खुश्की, हाथों पर, पाँव पर, हर जगह खुश्की ही खुश्की होती है। बालों पर तो बहुत ज्यादा खुश्की होती है। पाँव पर खुश्की के साथ साथ हमारी एड़ियां भी हमसे नाराज हो जाती हैं। हमारी एड़ियां भी फट जाती हैं क्योंकि हम एड़ियों की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं देते। आज मैं फटी हुई एड़ियों के लिए बहुत ही अच्छा हल लेकर आई हूँ। ये रेमेडी बहुत ही आसान है और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। इस रेमेडी को यूज करके आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके पाँव की एड़ियां ऐसे हो जाएंगी जैसे बहुत ही अच्छी, सॉफ्ट, नरम, मुलायम। इससे पहले कि मैं आज की रेमेडी स्टार्ट करूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। कुछ नहीं होता लाइक करने से, सिर्फ एक बटन ही दबाना होता है। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक पैन चाहिए। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें 4 से 5 चम्मच चाहिए सरसों का खालिस तेल। यह आपको किसी भी ऑयल शॉप से आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद हमें मोमबत्ती चाहिए। मोमबत्ती को ऐसे इसके अंदर डाल देना है, इसका धागा निकाल लेना है। आंच आपने बिल्कुल हल्की रखनी है। इसके लिए आपको वैसलीन चाहिए 1 चम्मच। यह आपको पंसारी की दुकान से खुली भी मिल जाएगी। इसके अलावा कॉस्मेटिक की शॉप से डिब्बी वाली वैसलीन भी मिलती है। आप जो चाहें आप यूज कर सकते हैं। वैसलीन आपकी फटी हुई एड़ियों के लिए बहुत ही अच्छी है। यह आपकी फटी हुई एड़ियों को मॉइस्चराइज करेगी। इसके इस्तेमाल से आपकी फटी हुई एड़ियां जो खुश्क हुई हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इसके बाद आपने इसमें डालनी है 1 चम्मच ग्लिसरीन। ये भी आपको मेडिकल स्टोर से या हकीम की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। ये फटी एड़ियों के लिए बेस्ट है। तमाम चीजों को अच्छी तरह से हल कर लें। बिल्कुल हल्की आंच पर आपने इसे पकाना है। लास्ट में आपने इसमें डालना है मीठा सोडा। मीठा सोडा आपने डालना है आधी चम्मच। कुछ लोगों को ये मसला होता है कि मीठा सोडा साइड इफेक्ट करेगा। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये आपकी फटी हुई एड़ियों को बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम बना देगा और मैल कुचैल का भी सफाया कर देगा। मीठा सोडा डालने के बाद 1 मिनट तक इसे पकाना है। पकाने के बाद चूल्हा बंद कर दें, उसे ठंडा होने के लिए रख दें। इस रेमेडी को यूज करके आपकी एड़ियां बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नरम मुलायम हो जाएंगी। आप इस रेमेडी को यूज करके देखें। एक बार के यूज करने से ही आपको बहुत ही अच्छा, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। सर्दियों के मौसम में लोगों की एड़ियां बहुत ही ज्यादा फट जाती हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी एड़ियां इतनी फटती हैं कि उनकी एड़ियों से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। इस रेमेडी को यूज करने के बाद आप खुद देखेंगे और हैरान हो जाएंगे कि आपकी एड़ियां इतनी खूबसूरत, इतनी नरम मुलायम और इतनी सॉफ्ट हो गई हैं। अब मैं आपको इसके लगाने का तरीका बताती हूँ। आपने करना ये है, थोड़ी सी क्रीम आपने इसे अपने पाँव की एड़ियों पर लगानी है। पाँव की एड़ियों के अलावा अगर आपके हैंड भी ड्राई है तो आप इसे अपने हैंड और बाजुओं पर भी यूज कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। रात को सोने से पहले आपने इस क्रीम को अपनी पाँव की एड़ियों पर लगाना है और लगाकर सो जाना है। सुबह उठकर आप इसको वॉश कर लें। सुबह उठकर आप पाँव वॉश करेंगी तो आप हैरान रह जाएंगी। आपको बहुत ही अच्छा, कमाल का रिजल्ट मिलेगा एक बार के इस्तेमाल से ही। जैसे आप ब्रश के साथ, जाली के साथ अपने पाँव की एड़ियां साफ करते हैं, बिल्कुल वैसे ही साफ करिएगा। इस रेमेडी को बड़ी उम्र के अफराद, हर उम्र के अफराद यूज कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसका बहुत ही अच्छा और कमाल का रिजल्ट है। रिजल्ट इतना अच्छा होगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। कुछ नहीं होता शेयर करने से बस यही होता है कि किसी का भला हो जाता है। अगर आपको इसकी नहीं जरूरत तो शेयर कर दें, किसी और का भला हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।